स्वागत है आपका द बोर्ड कोचिंग में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी व्याकरण में हर साल आने वाला जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके कक्षा 10 हिंदी में व्याकरण पार्ट से भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। तो हर साल जो टॉपिक आते हैं आपके बोर्ड पेपर में व्याकरण के, वो बताने वाला हूँ। तो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर अगर आप देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो व्याकरण पार्ट से बनेगा वो मैं बताऊंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन ज़बरदस्त हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है व्याकरण पार्ट का वो क्या है। तो आज की इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण का जो है वो है रस, है ना। रस जो है हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप 2024 पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे उसमें भी आया था, 2023, 2022, 2021, 2020 मीन्स लगातार ये रस जो है वो पूछा ही जाता है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप में दो रस पूछे जाएंगे, पहला हास्य रस और करुण रस। अगर आप कक्षा 10 में हैं, 10 वालों की बात की जा रही है, अगर कक्षा 10 में है तो केवल कक्षा 10 में दो ही रस सिलेबस में दिए गए हैं, हास्य और करुण रस। इन दो रसों से जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? या तो परिभाषा पूछी जा सकती है, या तो परिभाषा पूछी जा सकती है, या तो उदाहरण पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? उदाहरण, है ना। उदाहरण। इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड पेपर में बनते हैं, हास्य रस और करुण रस से। तो इन दोनों रसों को आइए हम डिटेल से आपको समझाते हैं, इसके उदाहरण भी बताएंगे और इसकी परिभाषा भी बताएंगे। वीडियो को पूरा देख के समझ लीजिएगा, मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अब की बार बोर्ड परीक्षा में ये बनेगा ही। रस हर साल आता है तो अब की बार भी आएगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे हास्य रस। हास्य रस क्या है इसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हास्य रस की परिभाषा देखेंगे। हास्य रस की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी और चेष्टा को देखकर हृदय में जो आनंद या विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस की परिभाषा क्या है? कि किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी और चेष्टा को देखकर हृदय में जो आनंद या विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। तो आई होप आपको हास्य रस की जो डिफिनेशन है वो समझ में आई होगी। मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट डिफिनेशन है तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये याद भी कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में बनेगा, है ना। तो आई होप आपको परिभाषा समझ में आई होगी कि हास्य रस क्या होता है। हास्य रस क्या होता है? कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी या चेष्टा आदि को देखकर जो हृदय में आनंद या विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं, इसके उदाहरण की बात करते हैं। और सबसे पहले दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास होता है। क्या होता है? हास। हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास होता है। एक नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न में क्वेश्चन बनता है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। उसमें दे दिया जाएगा शोक है ना, हास है, या रौद है, या भय है। तो आप हास पे टिक कर देंगे। इस प्रकार हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वो हास होता है। अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं कि उदाहरण में आप क्या लिखेंगे। पहला उदाहरण देखो, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास को ही दंगा, भयो नंगा के विवाह में, है ना। तो ये इसमें आप देख सकते हैं हंसे शब्द आया, यानी इससे आपको पता चल जाएगा कि ये हास रस है ना। और यहाँ पे हास भी आया। हास जो है वो हास्य रस का अस्थाई भाव है, मैंने आपको बता दिया। तो इन दो चीज़ों से आपको कंफर्म हो रहा है कि ये उदाहरण पहचानने का जो तरीका है वो यही है ना। जहाँ हंसे हास शब्द आपको दिखाई दे, समझ लो ये हास्य रस है। इस प्रकार से आपने समझ लिया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखो, हंसी हंसी, हंसी हंसी आया, यानी इससे भी आपको पता चलता है कि ये हास्य रस ही है। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा, दिगंबर को पाहुनी जी आवे हिमाचल के उछा में। तो यहाँ भी हंसी हंसी शब्द आया है, इससे पता चलता है कि ये भी कौन सा रस है? ये भी हास्य रस का उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हास्य रस की परिभाषा क्या है, हास्य रस का उदाहरण क्या है, और हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा और ये दोनों एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे कि हास्य रस के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम करुण रस देखते हैं। करुण रस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी परीक्षा में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनेगा, है ना। करुण रस या हास्य रस में से कोई एक टॉपिक पूछा जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को हानि होती है तो वह शोक में डूब जाता है तो उसे करुण रस कहते हैं, ठीक है। जब किसी व्यक्ति में हानि होती है, किसी व्यक्ति को हानि होती है या कोई दुख होता है तो वो शोक में डूब जाता है, उसे ही हम करुण रस कहते हैं। बहुत ही आसान डिफिनेशन है। करुण रस में केवल दुखात्मक भाव होता है, मीन्स करुण रस में शोक होता है, दुख होता है, दुखात्मक भाव ही होते हैं। भावना की बात की जाए तो भाव कौन सा होता है? दुखात्मक होता
है। आगे हम देखते हैं करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। क्या होता है? करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो शोक होता है और हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों में से क्वेश्चन बने हैं। पिछले साल अगर पेपर उठा के देखेंगे तो यही क्वेश्चन बना है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, अस्थाई भाव से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। चलो हम इसके उदाहरण की बात करते हैं कि करुण रस के उदाहरण कौन-कौन से हैं। तो पहला देखो, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक। शोक यहाँ दिख रहा है, तो इससे ये आपको पता चल गया कि ये करुण रस है ना? दूसरी बात, यहाँ हाय शब्द का प्रयोग हुआ है। हाय दुःख में प्रयोग किया जाता है शब्द। तो इन सब शब्दों को अगर आप समझेंगे तो आप उदाहरण पहचान लेंगे कि ये, मान लेते हैं यही उदाहरण दे दिया आपके बोर्ड एग्जाम में। अब ऑप्शन दे दिए कि करुण रस है या हास्य रस है या वीर रस है या इनमें से कोई नहीं। अब आप अगर पहचानना जानते हैं कि रस को आप कैसे पहचानेंगे तो आप सही पे टिक करेंगे, है ना? तो इसीलिए मैं उदाहरण में बता रहा हूँ कि अगर शोक या हाय दिख रहा है तो ये कौन सा रस है? करुण रस है। तो उदाहरण आप एक बार फिर से पढ़ लेंगे। हाय राम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता, परलोकी गांधी जी के लिए लिखा गया था, है ना? तो ये उदाहरण हो गया करुण रस का। दूसरा उदाहरण देखो, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, है ना? हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व यह जागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझे कह कर जाते, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी विकल विकल शब्द शोक में ही प्रयोग किया जाता है ना? तो ये शोक करुण रस का जो उदाहरण है वो है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अन्य उदाहरण आपके दिखाई देते हैं। हास्य रस के जो अन्य उदाहरण है वो भी समझ लो। उदाहरण से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड पेपर में, इसलिए मैं उदाहरण अन्य बता दे रहा हूँ। तो हास्य रस के जो अन्य उदाहरण हैं, पहला उदाहरण देखो, लखन कहा हँसी, हँसी आए, इससे पता चलता है ये हास्य है। हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष सानाना, है ना? फिर देखो, का छति लभु जानु धनु तोरे, रेखा राम नयन के सोरे। इस प्रकार आपने ये देख लिया कि ये हास्य रस का उदाहरण है। अन्य देखो, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुख वीन विपुल मुख काहू, बिन पद को बाहु पद बाहू। नाना वाहन नाना बेसा, यहाँ पे बताया गया था ना, अभी आपने हास्य रस की परिभाषा में देखा था कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का क्या वेशभूषा, है ना? ये सारी चीजें, वेशभूषा, वाणी या इन सारी चीजों को देख के हृदय में यदि आनंद उठता है तो उसको क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। तो यहाँ पे नाना वाहन नाना बेसा मीन्स कई प्रकार के वाहन हैं, कई प्रकार के बेस हैं, तो इससे हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये जो उदाहरण है वो किसका है? हास्य रस का है ना? चलो करुण रस के अन्य उदाहरण आपको दिखाई देते हैं। तो पहला देखो, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, है ना? तो ये भी करुण रस का उदाहरण है। हाय रुक गया ये संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ये भी एग्जाम्पल किसका है? करुण रस का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था रस। रस में दो टॉपिक क्लास 10th में बनते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, हास्य रस और करुण रस आपके बोर्ड पेपर में बनेगा। देन आई होप आपको ये समझ में आया होगा हास्य रस की परिभाषा और करुण रस की परिभाषा, हास्य रस के उदाहरण और करुण रस के उदाहरण। इस प्रकार आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हिंदी व्याकरण क्लास 10th में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था वो रस था। तो इसके बारे में आपको डिटेल में मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। आप कमेंट में बताएंगे कि क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी, क्या इससे कोई जानकारी आपको सीखने को मिली या नहीं, है ना? अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ये वीडियो, ताकि वो भी पढ़ के सीख लें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025 बोर्ड पेपर, है ना, 24 फरवरी को हिंदी के पेपर में आने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहेंगे।